स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जो करंट अफेयर से संबंधित है। इसमें आज हम लोग 1 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। इसे एक प्रश्न और उसके आंसर के रूप में हम लोग जानेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो हर तरह के एग्ज़ाम में, जैसे यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, सीजीएल हो, उत्पाद सिपाही हो या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, शिक्षक के एग्ज़ाम हो, सभी में अनिवार्य रूप से पूछे ही जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्नों को। प्रश्न है, लूला डा सिल्वा ने 1 जनवरी 2023 को किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ब्राज़ील। लूला डा सिल्वा जो हैं वो ब्रासीलिया की राजधानी में तीसरी बार ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? इसका आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी। जो 1 जनवरी 2023 से अनिल कुमार लाहोटी हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए कर्मचारी और सीईओ बन गए हैं। उन्होंने 17 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड में सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पदभार संभाला था। ये जो अनिल कुमार लाहोटी हैं वो 1984 बैच के अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की? इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा भारत है। भारत 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। यह 42 सदस्यीय एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स ने 28 दिसंबर 2022 को इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सीधे लोगों के स्मार्टफोन में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए कौन से उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा 54 स्टारलिंक उपग्रह। इन उपग्रहों को जेन 2 भी कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2023। 2023 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, अजय कुमार श्रीवास्तव ने 1 जनवरी 2023 से किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 2022 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कौस्तव चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी। ये कोलकाता के 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं और 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। प्रश्न है, भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। दोनों देशों के बीच इस तरह की सूचियों का वर्ष 2023 में यह कौन सा आदान प्रदान है? आंसर होगा 32वां, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 जनवरी।
वैश्विक परिवार दिवस की उत्पत्ति 2 पुस्तकों में हुई थी। पहली 1996 में अमेरिकी लेखकों स्टीव डायमंड और रॉबर्ट एलन सिल्वरस्टीन द्वारा लिखित वन डे इन पीस। वहीं दूसरी किताब अमेरिकी शांति कार्यकर्ता और लेखक लिंडा ग्रोवर का 1998 का यूरोपियन उपन्यास ट्री आइलैंड ए नॉवेल फॉर द न्यू मिलेनियम में हुआ है। अगला प्रश्न है, ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण 2023 में कब हुआ? इसका आंसर होगा 5 से 8 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनाई जा रही है? ये 2023 जनवरी का है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर बनाई जा रही है, क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर होगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, 2023 से 2025 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा जिसका नाम डैश है, श्री शक्तिकांत दास गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्कर्ष 2.0। ऑप्शन नंबर बी। उत्कर्ष 2.0 में उत्कर्ष 2022 के मूल उद्देश्यों, मूल्यों एवं मिशन सहित 6 विजन विवरणों को बनाए रखते हुए उनकी विशेषताओं का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, 2023 में आंशिक रूप से अंधे और नेत्रहीनों के लिए संचार के रूप में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4 जनवरी। आप लोग जानते होंगे कि ब्रेल वर्णमाला का आविष्कार लुई ब्रेल को माना जाता है। लुई ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो इसके CEO डॉक्टर सौरभ गर्ग हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा सावित्रीबाई फूले। अभी सावित्रीबाई फूले योजना भी बहुत चल रही है दोस्तों, जो 8वीं क्लास की बच्ची लोग को छात्रवृत्ति के रूप में पैसे दिए जाने की योजना है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी? इसका आंसर होगा शिव चौहान। ऑप्शन नंबर सी। ये जो कैप्टन शिव चौहान जो है 2 जनवरी 2023 को कठिन चढ़ाई के बाद सियाचिन ग्लेशियर में शामिल हुए थे। सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। इसे युद्ध क्षेत्र पर 1984 में भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 65वां स्थापना दिवस इन्होंने 1 जनवरी को मनाया है। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, किस ग्लेशियर पर पृथ्वी का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है? तो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर पर, यानी ऑप्शन नंबर ए। सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां 1984 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 10 जनवरी को ओडिशा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो वो बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है? उसका नाम है पृथ्वी द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। डीआरडीओ ने 10 जनवरी को ओडिशा तट से चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया। अगला प्रश्न है, 11 व 12 जनवरी से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पर शुरू हुई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2023 के लिए कौन सी फिल्म शॉर्टलिस्ट में जगह बना चुकी है? इसका आंसर होगा वह द कश्मीर फाइल्स। आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, द कश्मीर फाइल्स। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 को उत्तराखंड के किस शहर को भूस्खलन और अवतलन प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया? इसका आंसर होगा जोशीमठ, ऑप्शन नंबर ए। 8 जनवरी 2023 को उत्तराखंड में जोशीमठ भूस्खलन और अवतलन प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था और इस समय भूस्खलन का सामना कर रहा है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग लोगों के घरों और सड़कों के बीच 561 इमारतों में दरारें देखी जा रही हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला कौन सा एशिया का पहला देश बन गया? तो ये पहला देश चाइना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितनी K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्ज़र तोप खरीदा जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की फेम इंडिया फेज 2 योजना के सहयोग से किस राज्य में कुल 50 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि सरकार ने 3,538 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑर्डर दिया है, जिसमें 400 इलेक्ट्रिक बसों के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें से 300 दिल्ली परिवहन निगम DTC को इंट्रा-सिटी संचालन के लिए और 100 दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए दी गई है। यहाँ प्रश्नों के उत्तर को डिफाइन भी किया गया है, डिस्क्राइब करके समझाया गया दोस्तों, आप लोग इसे पढ़ेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई? इसका आंसर होगा दोस्तों पुडुचेरी।
ऑप्शन नंबर बी। पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पुडुचेरी में हुई। उन्होंने इस समारोह में स्टिकर, पोस्टर और बैज जारी किए और मुख्यमंत्री रंगासामी की उपस्थिति में एक सेल्फी बूथ का भी उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने रुपये के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19,744 करोड़। इस मिशन के तहत दोस्तों हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कौन से राज्य में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया? आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। यह जो कार्यक्रम है 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में एशियन प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गोवा के जो मोपा एयरपोर्ट है उसका नाम अब कर दिया गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। हवाई अड्डे का नाम स्वर्गीय डॉक्टर मनोहर पर्रिकर और भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री के योगदान के सम्मान में यह नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 6 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक स्क्रीनिंग खंड बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2023 तक कहां पर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है इंदौर। अगला प्रश्न है, भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? आंसर होगा एम परनेश, ऑप्शन नंबर सी। ये जो एम परनेश हैं वो तमिलनाडु से हैं और 16 वर्षीय हैं, जो 25,000 रेटिंग सीमा को पार किए और विल्टन कप से पहले अपने 3 मानदंडों को पूरा करने के बाद जीएम बन गए। अगला प्रश्न है, देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का क्या नाम है, जिसका उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2023 को किया है? तो इसका देश का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है उसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ऑप्शन नंबर डी। यह जो स्टेडियम है दोस्तों वह
261 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है और स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम परिसर है, जो सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। यह स्टेडियम 20,000 प्लस लोगों को बैठने की क्षमता के साथ 15 महीने के रिकॉर्ड समय में इसे 50 एकड़ में बनाया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2023 को देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के कौन से क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए महिला सैनिकों की अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी दल को तैनात किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबेई। अगला प्रश्न है, हाल ही में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया है? तो पहला संग्रहालय बनाया गया है केरल राज्य में, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 को 74वें राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर आरडीसी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर होगा दोस्तों वाराणसी। वाराणसी है जहाँ पे ये कार्य किया जा रहा है। पीएम मोदी ने वाराणसी में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे। अगला प्रश्न है, पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये जो केसरी नाथ त्रिपाठी थे वो पश्चिम बंगाल के थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। जो पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी 89 साल के थे। अगला प्रश्न है, 2022-23 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में भारत की वृद्धि 2021 से 22 में 8.7% की तुलना में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7%, यानी ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान 2022 से 23 के दौरान भारत की वास्तविक जीडीपी 7% बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है, किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय।